Students, welcome in kinetics class. Myself, Dr. Kalpana Khandelwal, Associate Professor in Chemistry, Government MS College, Bikaner. Today we will discuss order of a reaction and molecularity of the reaction. अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता. अभिक्रिया की कोटि. जब अभिकारकों में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उनकी सांद्रताएं भी परिवर्तित होती हैं. अतः अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है. माना कि किसी सामान्य अभिक्रिया में अभिकारक A के M अणु B के N अणु भाग लेते हैं और उत्पाद बनाते हैं, अर्थात Ma प्लस Nb इज कन्वर्ट इनटू उत्पाद. यदि अभिक्रिया में AB आदि की सांद्रताएं परिवर्तित होती हैं तो किसी भी क्षण अभिक्रिया वेग dx/dt इज अभिक्रिया वेग निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है. dx/dt इज इक्वल्स टू k a रेज टू द पावर m. दिस m कम्स यहाँ आ जाएगा ये और b के ऊपर n आ जाएगा. अतः अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई? m प्लस n. m प्लस n का मान 0, 1, 2, 3 होने पर अभिक्रिया की कोटि क्रमश 0, 1, 2 और 3 हो सकती है, परंतु यह सदैव सत्य नहीं होता है. Order of reaction. The sum of powers of concentration terms in the rate equation is known as order of reaction, or order of reaction may be given with respect to all participating reactants. In case it is called order of reaction. Consider a reaction Ma plus Nb is equals to product. Rate equation is given equals to K M A raised to the power m b raised to the power n, और order is equals to m plus n. इस आधार पर अभिक्रिया को विभिन्न कोटियों में वर्गीकृत किया गया है. पहला, शून्य कोटि अभिक्रिया. शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए m प्लस n का मान 0 होता है, अर्थात अभिक्रिया वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है. इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है. यहाँ देखो ये हमारा 0 हो गया क्योंकि m प्लस n इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई dx/dt इज इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू k. उदाहरणतः प्रकाश रासायनिक संयोग से हाइड्रोजन तथा क्लोरीन तथा और द्वारा HCl गैस का बनना. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कन्वर्ट इनटू 2HCl. इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ब्रोमीन और तथा एसीटोन की अभिक्रिया CH3CO CH3 plus Br2 give CH3CO CH2 Br plus HBr. Zero order reaction. When the reaction rate is independent of concentration of the reactant substance, it depends on the zero power of the reactant and therefore is zero order reaction. The unit of K in concentration time per raised to the 1 with typical unit of mole per liter per second. Half life is given by equation T half is equals to C0 divided by 2K. We will discuss half life detail when we will discuss in detail this order reactions. प्रथम कोटि अभिक्रिया. प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए m प्लस n का मान 1 होता है, अर्थात अभिक्रिया में केवल एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है. अतः अभिक्रिया वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर होता है. इसे निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है dx/dt इज इक्वल्स टू k रेज टू द पावर a1 और या k रेज टू द पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b 1. एग्जाम्पल N2O5 गैस का उपघटन. N2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कन्वर्ट इनटू 2NO2 प्लस हाफ O2. प्लैटिनम की उपस्थिति में H2O2 के जलीय विलयन का उपघटन. H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम
convert into water plus half O2. First order reaction. First order reaction consists of one reactant. A is converted into product. Then R is equals to raised to the power 1. Rate constant first order reaction is given by this. We will discuss this in the later video. Example of first order reaction. Thermal decomposition of N2O5. N2O5 convert into N2O3 plus O2. Hydrolysis of hydrogen peroxide. Decomposition of calcium carbide. द्वितीय कोटि अभिक्रिया. द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के लिए M प्लस N का मान 2 होता है, अर्थात अभिक्रिया में दो अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है. अतः अभिक्रिया वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है. इसे निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है. हमारी इक्वेशन हो जाएगी dx/dt इज इक्वल्स टू k a रेज टू द पावर 2 या b रेज टू द पावर 2, या हम लिख सकते हैं k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. एग्जाम्पल, नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय विघटन 2N2O कन्वर्ट इंटू 2N2 प्लस O2. NaOH द्वारा इथाइल एसीटेट का जल उपघटन. इथाइल एसीटेट CH3COC2H5 प्लस NaOH कन्वर्ट इंटू सोडियम एसीटेट प्लस C2H5OH. Second order of reaction. Second order consists of two reactant. 2A convert into product. A plus B is equals to product, or rate is equals to raised to the power 2. N is 2. Now this N can be 1 plus 1 equals to 2 or direct 2. Example of second order reaction is thermal decomposition of nitrous oxide, decomposition of NO2 and decomposition of hydrogen iodide. तृतीय कोटि अभिक्रिया. तृतीय कोटि अभिक्रियाओं के लिए M प्लस N का मान 3 होता है, अर्थात अभिक्रिया में तीन अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है. अतः अभिक्रिया वेग तीन अणुओं की सांद्रताओं पर निर्भर करता है. इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है. डायरेक्ट A रेज टू द पावर 3 हो सकता है, B रेज टू द पावर 3 हो सकता है, A स्क्वायर B हो सकता है, A B स्क्वायर हो सकता है. एग्जाम्पल, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण 2NO प्लस O2 कन्वर्ट इंटू 2NO2. स्टेनस क्लोराइड द्वारा फेरिक क्लोराइड का अपचयन 2FeCl3 प्लस SnCl2 कन्वर्ट इंटू 2FeCl2 प्लस SnCl4. Third order reaction. Third order reaction includes three reactants. 3A convert into product, that A is divided raised to the power 3. Now A plus B plus C product, R is A into B into C, or 2A plus B or 2B plus B. These are the different combination which shows the third order reaction. Example is 2NO plus O2, 2NO plus Cl2, 2NOCl, FeCl3 plus SnCl2 give 2FeCl2 plus SnCl4. These are the example of third order reaction. Now अब हम करेंगे अभिक्रिया की आणविकता. किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं. हमने उसमें क्या पढ़ा था, ऑर्डर पढ़ा था. अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी. तो जितने मॉलिक्यूल्स इसमें भाग लेंगे उसे हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं. माना कि कोई सामान्य अभिक्रिया Ma प्लस Nb कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो इसकी आणविकता क्या होगी, M प्लस N. जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, देखो M A N B, तो जितने कर रहे हैं वो आधार पर, आणविकता के आधार पर अभिक्रिया को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है. एक अणुक अभिक्रियाएं. जिन अभिक्रियाओं में केवल एक ही अणु भाग लेता है एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है. इन अभिक्रियाओं के लिए M प्लस N का मान 1 होता है. एग्जाम्पल, H2O2 का उपघटन H2O2 H2O प्लस हाफ O2. नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का वियोजन N2O5 कन्वर्ट इंटू N2O4 प्लस हाफ O2.
द्विग अणु अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में 2 अणु भाग लेते हैं द्वि अणु अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए M+N का मान 2 होता है। उदाहरणतः हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन, देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन NaOH द्वारा इथाइल एसीटेट का जल उपघटन तीसरा एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। और तीसरा तरह का होता है त्रिक अणु अभिक्रिया हैं। जिन अभिक्रियाओं में 3 अणु भाग लेते हैं त्रिक अणु अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए M+N का मान 3 होता है। उदाहरणतः नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण 2NO+O2 कन्वर्ट इनटू 2NO2, स्टेनस क्लोराइड द्वारा फेरिक क्लोराइड का अपचयन FeCl3 प्लस SnTl2, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, दीज आर द 3 मॉलिक्यूल हो गए ये 2FeCl2 प्लस SnCl4। Molecularity of the reaction. The number of ions or atoms or molecules involved in the rate determining step or rate limiting step is called molecularity. The molecularity will be only whole numbers and never be zero or fraction. Molecularity can be determined by reaction mechanism, but it cannot be determined experimentally. In no chemical reactions, reactant are directly converted into product in single step. Initial reactants are converted to final product occurred by different internal steps. These steps are called elementary step reactions. The sequential representation of elementary reaction step in overall chemical reaction is called reaction mechanism. Reaction mechanism is given by A, 2x, 2x converted into 2y, 2y into B. Among all 3 steps, there is an elementary step with least reaction. The step is called rate determining step or rate limiting step. Molecularity cannot exceed 3. If one molecule is involved in elementary reaction, then the reaction is unimolecular in nature. Example, in bimolecular reaction, the 2 reactant molecules participate to cause a chemical change. This is an example. In trimolecular, there will be collision of 3 molecules, 2 molecules and 1 molecule. These are the 3 molecule trimolecular reaction. Now, what is the relationship between order and molecularity? अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में संबंध। सरल अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि एक समान होती है। उदाहरणतः N2O5 के विघटन की अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि 1 है। इसी प्रकार NO तथा O2 के संयोग की अभिक्रिया की आणविकता कोटि 3 है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता है। ऐसी अनेक अभिक्रियाएं ज्ञात हैं जिनकी आणविकता तथा कोटि में अंतर होता है। उदाहरणतः तनु अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल उपघटन अथवा शक्कर का ग्लूकोज या फ्रक्टोज में प्रतिलोमन इन्वर्जन। दीज आर द एग्जाम्पल जहाँ पे इनका अलग अलग होता है। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं की आणविकता 2 है परंतु कोटि 1 है। प्रथम उदाहरण में अभिक्रिया का वेग केवल एथाइल एसीटेट की सांद्रता के साथ परिवर्तित होता है। दूसरे उदाहरण में यह केवल शक्कर की सांद्रता के साथ परिवर्तित होता है। इसका कारण यह है कि दोनों अभिक्रियाओं में जल अधिकतम में लिया गया है, जिसकी सांद्रता लगभग स्थिर रहती है। इसी प्रकार CH3CHO, N2O5 तथा KClO का तापकीय उपघटन, ये CH3CHO का तापकीय उपघटन है, ये एक अणुक है परंतु द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। यहाँ पे देखो 1 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है, पर ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। यहाँ 3 मॉलिक्यूल है पर ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों समान नहीं होते हैं। बहु अणुक अभिक्रियाओं में सामान्यतः आणविकता एवं कोटि में अंतर होता है। यह अभिक्रियाएं एक से अधिक चरणों में संपन्न होती हैं। इन चरणों में से सबसे मंद चरण द्वारा अभिक्रिया की कोटि निर्धारित की जाती है।
जटिल अभिक्रिया में सबसे मंद चरण की अणुयुक्तता की पूर्ण अभिक्रिया की कोटि होती है। उदाहरणतः 2FeCl3 + 6KiFeI2 + 6KCl + I2। इसमें 2 चरण में पूर्ण होती है। फर्स्ट ये स्लो प्रोसेस होता है और ये सेकंड वाला प्रोसेस तीव्र होता है। चूँकि प्रथम चरण मंद है, अतः अभिक्रिया के वेग तथा उसकी कोटि का निर्धारण इसी चरण द्वारा किया जाता है। नाउ इन दोनों में अंतर क्या है? पहला, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं, जबकि अभिकारक की कोटि क्या होती है? अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर होती है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। ये ध्यान रखना है, कोटि संख्या के बराबर नहीं होती है। यह सदैव धनात्मक पूर्ण संख्या है। यह शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है। यह भिन्न शून्य या पूर्ण संख्या हो सकती है। मॉलिक्युलरिटी अभिक्रिया के किसी पद में अभिकारकों के अणुओं का बोध कराती है। यह एक संख्या है जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर होती है। यह अभिक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित है। यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित है। इसे रासायनिक समीकरण देखकर ज्ञात किया जा सकता है। इसके प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। अभी हमने एग्जाम्पल बताए थे, हमें इक्वेशन से पता चल जाता है कि कितनी मॉलिक्युलरिटी इस रिएक्शन की होगी, जबकि हमें उसकी ऑर्डर नहीं पता चलता है। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स or ions participating in rate determining step. Order of reaction is defined as sum of power of concentration terms in rate equation. It is theoretical quantity which can be determined through reaction mechanism. Order of reaction can be determined experimentally. It is always whole number or integer. It can never be fraction or zero. Order of reaction is zero, fraction, integer or whole number. आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।